हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अनु हेल्पफुल स्टडी में। आज हम कक्षा 8 हिंदी का पाठ 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है लाख की चूड़ियाँ। इसके बारे में हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इसके लेखक हैं, लाख की चूड़ियाँ के लेखक है कामता नाथ। ठीक है, इसके राइटर है कामता नाथ। सारे गांव में बदलू मुझे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियाँ बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का बड़ा चाव था। यही था कि मैं जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियाँ होती, रंग बिरंगी गोलियाँ, जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। वैसे तो मेरे मामा का गाँव होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, क्योंकि जो बदलू था वो उसके गाँव का था, तो इस हिसाब से वो उसके मामा हुआ। तो वो कह रहा है कि वैसे तो बदलू को मुझे बदलू मामा कहना चाहिए, परंतु मुझे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसे कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान ऊंचे पर था। मकान के सामने एक बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर मुलायम होने पर उसे मुलायम होने पर उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। मतलब वो इसका एक महत्व ये भी है कि पहले जो लोग अपने हाथों से काम करते थे, वो कई काम अब मशीनों ने ले लिए हैं, और इस वजह से कई लोगों के हाथ मशीनी युग ने काट दिए हैं। ठीक है, तो वो लाख पिघलाता, उसे मुलायम होने पर सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलननुमा मुंगेरियाँ रखी रहती, जो आगे कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरिया पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता। तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना देने के बाद वह उन पर रंग करता। मतलब वो पूरी मेहनत करता था अपने हाथ से। बदलू ये कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला कहा करता, और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत मछियाँ मंगा देता। वह घंटों बैठे बैठे, मछियाँ मतलब जिस पर वो बैठता था, वह घंटों बैठे बैठे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता है। लगभग रोज़ ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ पल चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन ना होकर किसी नववधू की कलाई हो। वो इस तरह से उसे देखता रहता था। बदलू मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था, और वास्तव में बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियाँ उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। मतलब उस गांव के लोग की जो स्त्रियाँ थी, उस गांव की जो स्त्रियाँ थी वो तो चूड़ियाँ लेती थी, और जो आसपास के जो गांव थे वो भी उससे चूड़ियाँ लेकर जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से ना बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था, और लोग अनाज के बदले से चूड़ियाँ ले जाते थे। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हम दुकान पर जाते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम बदले में उसे पैसे देते हैं, लेकिन वो वस्तु विनिमय का तरीका था उसका पहले वाला। लोग क्या करते थे, उसको अनाज देते थे और बदले में उससे चूड़ियाँ लेकर जाते थे। तो बदलू जो था वो स्वभाव से बहुत ही सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह जिद पकड़ जाता था, जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त की चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आके सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है, मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा से किसी बात पर बिगड़ गया था, और फिर उसको मनाने में लोग लग गए थे। विवाह में, इसका मतलब लोग हैं, विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती, और रुपए जो मिलते वो अलग ही मिलते थे। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कूद उठता, और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूँ ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लैला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं,
और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचाकर रखता। और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह ये था कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियाँ बना देता। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में मामा के यहाँ चला जाता और 1-8 महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और लंबी अवधि तक काफ़ी लंबे समय तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। तो गाँव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान ना आया। इसी बीच मैंने देखा कि गाँव में लगभग सभी स्त्रियाँ कांच की चूड़ियाँ पहने हैं। पिल्ले ही हाथों मैंने लाख की चूड़ियाँ देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर नहीं थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हुआ है। मैंने सोचा कि उससे मिलाऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू भाई चबूतरे पर नीम के नीचे खाट पर लेटा था। मैंने कहा, नमस्ते बदलू काका। नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियाँ बनवा कर ले जाता था। मैंने अपने परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो अपनी स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो, मानो कि वो याद करने की कोशिश कर रहा हो। तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन गाँव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने उधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मचिया नजर आई, ना ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो, मतलब वो कह रहा था मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई नहीं पूछता। गाँव गाँव में कांच का प्रसार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना ये लल्ला, मतलब ये आज का जो युग है वो मशीन युग है। यहाँ पर सब काम मशीन से ही हो जाता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा ख़तरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो होता है लैला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भाप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, बस खांसी है, यही 1-2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर बाद मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने कहकर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी। अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हुआ है जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला? 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में 1.5 से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा। मैंने कहा, वाह वाह। वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके 4 आम एक वक्त में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छाट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल ये पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली, बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर बाद चला गया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा ना था कि आसानी से टूट जाए। तो इसके जो राइटर थे, लेखक हैं, वो है कांता नाथ। तो बच्चों, इसी के साथ हमारी वीडियो भी समाप्त हुई। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर के साथ।